देख रहे हैं जैसे दोस्तों आप ये मशरूम जो मेरे हाथ में है, आप ये देखिए इसकी जो रूट है उसमें एक वाइट कलर की फफूंदी लग गई और मशरूम आप देखिए किस तरह की आ रखी है। ये बीच में से गड्ढा हो चुका है और साइड के इसके सारे शेप देखिए आप, एक लाइन से दिख रही है ब्राउन कलर की। पूरा मशरूम एक तरीके से डैमेज मशरूम निकला है एकदम, और बीच में से देखेंगे आप गड्ढा भी हो गया है। तो जो मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा था बेविस्टिन क्या नाम है ब्लीचिंग पाउडर की, वो कुछ इसी तरह के मशरूम के ऊपर अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। और आप एक सेकंड मशरूम आप ये देखिए, इसको मैं ज़मीन पे रख देता हूँ। अब आप सेकंड मशरूम देखिए, अब आप देख रहे हैं ना साइड से ये मशरूम कैसी आ रही है। और इसके साइड देखेंगे आप तो इसकी साइड एक तरीके से बैंड है। और नीचे भी आप देखेंगे तो इसकी रूट जो है, रूट में भी वाइट कलर की एक फफूंदी लगी हुई है। तो जो इस तरह की भी मशरूम है, ये भी एक तरह की डैमेज मशरूम होती है। और एक प्रॉपर मशरूम आपको मैं दिखाता हूँ, ये है प्रॉपर मशरूम, हम इसको बोलेंगे। पूरी वाइट है, कहीं से कोई इसमें डैमेज नहीं है। इसकी रूट भी प्रॉपर क्लीन हो रखी है। और ये जड़ भी देखेंगे तो ये जड़ भी काफ़ी अच्छी है। और साइड के एजेस देखेंगे, एजेस भी कितने इसके टाइट एजेस हैं। तो अगर हम इसको वॉश करके भी भेजें मार्केट में तो इस मशरूम में कोई दिक्कत नहीं है बाज़ार में भेज के इसको सेल करने में। बट जो इस तरह की मशरूम है ये बी ग्रेड में कंसीडर नहीं होती है, इसको हमें फेंकना ही पड़ता है। तो इस तरह की मशरूम का कोई वैल्यू नहीं है। बट जो इस तरह की मशरूम है जो बिल्कुल टाइट एंड हार्ड है, और इसका वज़न भी लगभग 18 ग्राम के आसपास होगा, जो कि ए ग्रेड में कंसीडर करते हैं हम लोग। और जो 12 से 16 ग्राम के बीच में होता है उसको बी में, और जो 12 ग्राम से कम होता है उसको हम लोग सी में कंसीडर करते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी तरह की डिजीज़ से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह का ये प्रॉब्लम देखिए, इस तरह की मशरूम आ रही है अजीब सी, और ये देखिए इस तरह की मशरूम आ रही है। जबकि हमें इस तरह की मशरूम का ज़रूरत है फार्म में। तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपको इस तरह की डिजीज़ नज़र आए, विकृति नज़र आए, कुछ इस तरह का मशरूम दिखे जो मशरूम ही नहीं कुछ अलग ही तरह का मशरूम आपको बेड पे दिखने को मिले। और सफ़ेदी देखिए, इसकी वाइटनेस देखिए, कमाल की सफ़ेदी है, कमाल का वाइटनेस है। तो ब्लीचिंग पाउडर इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि एक तो वो मशरूम की सफ़ेदी को बढ़ाता है, दूसरा इस तरह की डिजीज़ जो आती है मशरूम में, जो इस तरह की विकृतियाँ आती हैं और इस तरह की सफ़ेदी मशरूम में लाता है और हेल्प करता है इस तरह की डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह का अगर मशरूम आपको बेड पे मिले तो इसको सबसे पहले निकाल के आप लोगों को से दूर 1% फॉर्मलिन के पानी में डुबो के, उसके बाद आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैंने आपको हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा थर्ड फ्लश ख़त्म हुआ है और लगभग बेड से हमने सभी मशरूम हार्वेस्ट कर लिए जो हार्वेस्ट करने लायक है। और चूँकि थर्ड फ्लश ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने अब इस पे इसकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग आज इस पे वाटरिंग करेंगे। और वाटरिंग के लिए हम लोग ये बेविस्टिन है, आप देख सकते हैं बेविस्टिन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। 200 लीटर पानी में 156 ग्राम हम लोग 150 ग्राम के अप्रोक्सीमेट बेविस्टिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये फंगीसाइड्स है, ये आपको किसी भी जो बीज वगैरह देते हैं या जो यूरिया वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह सेल करते हैं उनकी दुकान पे आप लोगों को आराम से मिल जाएगा बेविस्टिन। और ये आधे किलो का पैकेट है और MRP 670 है, बट मुझे 500 का मिला था। सो हम लोग आज बेविस्टिन का यूज़ करेंगे। और 4 दिन पहले हम लोगों ने इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया था। ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर है, वाइट है एकदम और एकदम बारीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैंने यूज़ बता दिया था, बट कुछ फ्रेंड्स लोग थे जो ये पूछ रहे थे कि सर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं,
क्या टाइमिंग होती है, कितना अमाउंट होता है, कितना लीटर पानी डालते हैं। तो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब आपकी मशरूम में ऊपर से आप देखेंगे येलो हो रही है, ब्राउन हो रही है, या बीच में से गड्ढा हो रहा है, या कोई भी विकृत हो रही है मशरूम, या उसकी वाइटनेस कम हो रही है, तो आप उस टाइम पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि पिनिंग आ रही है या मशरूम तोड़ने लायक है या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ मैंने अपनी बताता हूँ, जैसे मुझे कल हार्वेस्टिंग करनी थी तो मैंने आज ही ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था, तो जिससे मेरी जो मशरूम थी काफ़ी वाइटनेस में आई थी, रिजल्ट उसका काफ़ी पॉजिटिव था। और जैसे कि उसमें येलोपन आ रहा था मशरूम में, और ब्राउन हो रही थी मशरूम, और पिनहेड्स भी काफ़ी उसमें ब्राउन हो रही थी। तो मुझे लगा कि इस टाइम पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग करी थी तो हम लोगों को बताया था इस तरह की मशरूम में अगर इस तरह की डिसीज़ आए तो आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वाइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, और ब्राउन, येलो और किसी तरह भी विकृति मशरूम को उसको दूर करने के लिए। तो आप इसका ब्लीचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने किया था 4 दिन पहले, तो वो हार्वेस्टिंग से 1 दिन पहले ही किया था मैंने। तो जब भी आपको मशरूम में कोई प्रॉब्लम आए थे तभी आपको उसको इस्तेमाल करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टाइमिंग देखनी है। हाँ, अमाउंट का बता देता हूँ कि मैंने 200 लीटर में 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाला था, और डायरेक्ट ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालना होता है। जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर आप लोग डालें, तो जैसे मैंने इस टैंक में डाला था, तो इस टैंक में डालने से पहले मैंने ब्लीचिंग पाउडर को एक टब में, पहले पानी में, एक जग पानी में 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को घोलकर फिर एक चाय की जो छलनी होती है उसके थ्रू छाना था, क्योंकि उसके अंदर जो रेशे होते हैं, दाने होते हैं, वो जल्दी से गलते नहीं है। तो क्या होता है, आपकी मोटर में चला जाएगा ना वो सक करके, तो वो मोटर को जाम कर देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जब भी इस्तेमाल करें तो एक अलग से बर्तन में उसको छान लें पहले उस पानी को, फिर उसके बाद अपने टैंकर में डालिएगा, तब आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब को इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल तभी करना है जब आपकी मशरूम विकृत आ रही हो, उसमें कोई येलोपन, उसमें ब्राउनपन, और या कोई आड़ी टेढ़ी तिरछी बीच में से धसी हुई इस तरह की मशरूम आ रही हो, तो आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग उसको वैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसकी मशरूम की ब्राइटनेस को, सफ़ेदी को बढ़ाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बट आज हम लोग बेविस्टीन का यूज़ कर रहे हैं। बेविस्टीन का रेशो मैंने रखा है 200 लीटर में 150 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड फ्लश खत्म हो गई है, उसके बाद साफ़ सफाई का किया जाता है। जो भी ख़राब पिनहेड्स होती हैं, या जो भी टूटी फूटी मशरूम होती हैं जो आपके क्या नाम पैसेज पे नीचे ज़मीन पे पड़ी रहती हैं, तो साफ़ सफाई करने के बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग बैग्स में करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी ग्रीन मोल्ड आ रहा हो या प्लास्टर मोल्ड हो या किसी तरह की डिजीज़ हो, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों को जो फ्लश ब्रेक आता है उसी बीच में आप लोगों को मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे मेरा फ्लश ब्रेक आ गया है, आज मेरी मशरूम टूट गई है, अभी वेट करेंगे, तो मैं उसका अपडेट आपको शाम को बता दूंगा कितने केजी है। कल का मैं अपडेट बता देता हूँ। कल 113 किलो 500 ग्राम मशरूम हम लोगों ने हार्वेस्ट करी थी। आज भी लगभग 70-80 किलो मशरूम हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, और कल हम लोग ब्रेक रखेंगे। कल कोई मशरूम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ने पे भी आए तो कुछ मशरूम हम लोग तोड़ सकते हैं 20-25 किलो, बट हम लोग नहीं तोड़ेंगे उसको। हम लोग ब्रेक दे रहे हैं क्योंकि आज हम लोग बेविस्टीन का छिड़काव करेंगे, तो कल हम उसको ब्रेक देंगे और परसों हार्वेस्ट करेंगे हम लोग। तो आज बेविस्टीन लगा रहे हैं हम लोग। और आप लोगों को भी जब भी अगर इस तरह की मेडिसिन का यूज़ करना है तो कोशिश करिए जो फ्लश का ब्रेक आता है उस बीच में आप लोग बेविस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेविस्टीन का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अपने बेड्स की या बैग की सफाई कर लीजिए अच्छे से। जो छोटे मोटे पिनहेड आ रहे हो येलो, उसको पिकअप कर लीजिए, तोड़ लीजिए, या कहीं ज़मीन पर इधर उधर मशरूम पड़ी है उसको उठा लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग बेविस्टीन का इस्तेमाल स्प्रे कर 1 दिन वेट करिए, 2 दिन वेट करिए, फिर आप लोग तीसरे दिन या चौथे दिन आपकी फ्लश आ जाएगी। तो ये मेरी थर्ड फ्लश का ब्रेक है। और अगर आप लोग थर्ड फ्लश के ब्रेक में आप जानना चाहते हैं कि थर्ड फ्लश में मैंने टोटल कितने किलो मशरूम तोड़ी है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि 2500 बैग में थर्ड फ्लश में कितनी मशरूम हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। 150 ग्राम 250 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग पहले बाल्टी में धो लेंगे। और ये छलनी है, ये छलनी में इसको छानेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं। और फिर ये टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में हम लोग इसको भर देंगे। ये टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में हम लोग इसको भर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा ब्लीचिंग पाउडर जब आप किसी बाल्टी में अलग से घोलें, डायरेक्ट टैंक में ना डालें। और एक छलनी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, वो छलनी से एक बार ज़रूर आप दूसरे बर्तन में ब्लीचिंग पाउडर मिक्स हुआ पानी ज़रूर छान लें, क्योंकि इसमें रेशे होते हैं, इसमें छोटे छोटी डली बनती है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो मोटर है उसमें जाके फंस सकता है और आपकी मोटर को ये ख़राब कर सकता है, आपकी मोटर को ये जाम कर सकता है ब्लीचिंग पाउडर। तो कोशिश करिएगा कि इसको पहले से ही आप
छान ले छलनी में, उसके बाद ही आप लोग अपने टैंक में डालिएगा।